अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7C हम इसका कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक अपलोड हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 11 की। कहते हैं 11 पे कहते हैं आप पॉइंट ए, एक पॉइंट आपके पास है ए जो कि है -3 और 8 इस ट्रांसलेटेड बाय द वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी पे इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है जो कि बना है कॉलम वेक्टर -2 और -4। फाइंड टू द पॉइंट बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोई मसला नहीं, कोई मसले की बात ही नहीं है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आपको वेक्टर को स्प्लिट करना होता है तो सेकंड वाले वेक्टर में से फर्स्ट वाले वेक्टर को माइनस करवा दें, ओ बी माइनस ओ ए। ए जो है अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो अगर आप इसको ओ ए लिखेंगे तो हो जाएगा -3 और 8। और हमेशा ओ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम इसको ओरिजिन से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। वो जो नहीं होता 0 0 x का और y का, हम वहाँ से डिसाइड करते हैं। ए बी है -2 और -4, ओके, इज इक्वल्स टू ओ बी यानी कि पॉइंट बी मुझे चाहिए। माइनस ओ ए की वैल्यूज़ हैं मेरे पास -3 और 8। ये जो वेक्टर वाली वैल्यू माइनस हो रही है वहाँ जाके ऑब्वियसली अल्टीमेटली इसने ऐड हो जाना है, -2 -4 और प्लस अंदर वाले चेंज नहीं होंगे, ठीक है। वेक्टर का कोफिशिएंट साइन जो है वो चेंज होता है बस, ठीक है, ब्रैकेट से पहले वाला साइन, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड कर दें, इन्हें एक ही वेक्टर में लिख दें, -2 + -3 -4 + 8 इज इक्वल्स टू ओ बी। वेक्टर पॉइंट बी जो है मेरे पास आने वाला है, -2 -3 हो जाता है -5 और 8 में से 4 माइनस हुए तो हो जाएगा पॉजिटिव का 4। तो अगर सिर्फ बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिखना चाहें विदाउट कॉलम वेक्टर तो आप इसको लिखेंगे -5 और 4, ठीक है। पेपर में प्रॉब्लम ये है, अभी तो आप आंसर बुक से टैली कर लेते हैं पीछे से। पेपर में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आपने अपने क्वेश्चन को इतना ईजी होकर सॉल्व करना है और उसे बार बार चेक करना है कि कहीं कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस की ही गलती से आपकी डिस्टिंक्शन और आपका एज स्टेरिक रहता है और कोई वजह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। 12 में कहते हैं ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 3ab एक्सप्रेस सी डी एज अ कॉलम वेक्टर। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर अब हमें सी डी को मेंशन करना है एज अ कॉलम वेक्टर तो हम अभी इसे मेंशन कर देते हैं। सी डी है हमारे पास। सी डी के लिए आपको क्या करना है, आपको 2/3 ऑफ ए बी लेना है और ए बी का वेक्टर ऑलरेडी गिवन है विच इज़ -9/15। तो मेरा ख्याल ये है कि आप 3 से इन दोनों को पहले कैंसिल करें। 3 1 = 3, 3 3 = 9 और 3 5 = 15, ठीक है। अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 3 = 6 और 2 5 = 10। तो सी डी का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, +6 एंड -10, ठीक है। ये आपका सी डी का आ गया। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलम वेक्टर में 6 और -10। कहते हैं गिवन दैट द ए इज़ द पॉइंट, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। अरे यार ये अभी किया है, बिल्कुल अभी रिसेंटली किया है 11 क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके पास ए बी दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। और अगर आपको ओ बी मालूम करना है तो आपने जो ए बी वाला वेक्टर है 9 और -15 इसमें ऐड करवा दें ओ ए वाला, और ए का कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया हुआ है -2 7। तो 9 में से 2 माइनस हो जाएगा 7 पॉजिटिव का, और 15 में से 7 माइनस करना है, यानी कि माइनस का 5 15 और 7, तो 5 और 3 8 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी 7 और -8 आए। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कॉलम वेक्टर में लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं कॉलम वेक्टर में नहीं लिखा, हमने ऐसे ही लिखना था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 3 का। गिवन दैट डी इज़ द पॉइंट, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट। वही चीज़ दोबारा से। सी डी की जो बात हुई थी हमारे पास, सी डी निकला था मेरे पास 6 और -10, ठीक है। और सी डी के लिए आप क्या करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है। ये आ जाएगा 6 एंड -10, वही चीज़ जो पुरानी हुई है। ओ सी यानी कि सी के वेक्टर्स, डी इज़ द पॉइंट, डी के वेक्टर्स पता हैं, ओके, डी के वेक्टर्स पता हैं। तो एक काम करो, ये सी ओ सी के वेक्टर मालूम करना है, इसको वहाँ भेजो ताकि ये ओ सी यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और ये 6 और -10 यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और ओ डी ऑलरेडी मौजूद है जो कि है 8 और -5, ठीक है। अब इसे इस तरह से सॉल्व करें, ओ सी इज़ इक्वल्स टू 8 - 6 और -5 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 10। 8 - 6 आपके पास है 2 और ये आ जाएगा 5। तो ये वेक्टर सी, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी के हैं मेरे पास 2 और 5, ठीक है। दैट्स इट। ये था नंबर 12। अब नंबर 13 देखते हैं इसका। नंबर 13 कहता है इफ़ ए बी एंड सी डी आर द 2 पैरेलल वेक्टर्स एक्सप्लेन बाय। अच्छा चलो देखो,
अगर इन्होंने कहा है कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, लाइक ए और बी आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स के लिए आप जानते हो कि आप हमेशा के लगाते हो, ठीक है, के और सी और डी, ठीक है। तो अब आपके पास यानी कि ए और बराबर होगा के सी के एंड बी आपके पास बराबर होगा इस के डी के, ठीक है। क्योंकि आपको याद है ना, फर्स्ट एलिमेंट ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से के को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो ए अपॉन सी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन डी। तो यहाँ पर के का आंसर आ गया। कंपेयर करेंगे अगर आप के आंसर को, तो के का आंसर है ए अपॉन सी और के का आंसर है बी अपॉन डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और डी ए, तो अगर दोनों के आंसर बराबर हैं तो इसका मतलब ए सी और बी डी भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या यही चीज़ इन्होंने पूछी थी? इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने यही पूछा था कि नहीं पूछा था? पहले तो ये बताएं। पूछा तो मेरे ख्याल में इन्होंने यही था हमसे। अच्छा, इन्होंने पूछा यही था कि एक्सप्लेन वाई ए सी एंड वाई बी डी। हाँ देखो, मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन की है, जो चीज़ इन्होंने पूछी थी हमने वही चीज़ एक्सप्लेन की है नहीं इस तरह से। और इसमें इसके अलावा कोई तो कोई और चीज़ उन्होंने हमसे बात नहीं करी, डोंट थिंक सो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 में कहते हैं इट इज़ गिवन दैट u इज इक्वल्स टू 15 माइनस का और 8 और u इज इक्वल्स टू के वी वेयर के इज़ द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड v इज इक्वल्स टू 51। नो प्रॉब्लम, हमारा काम सारा आसान कर दिए। यहाँ जो उन्होंने ये बात बोली है मेरा सारा काम आसान हो गया है। अगर उन्होंने कहा है कि u इज इक्वल्स टू के और v, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो बराबर आएगा। देखो, एक चीज़ का तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है, v का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 51 दिया हुआ है, जो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने इसीलिए इसकी हेल्प ली। और अगर आपको u का मैग्नीट्यूड निकालना तो आप जानते हैं कि आपको x एक्सिस का स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 15 का स्क्वायर होता है आपके पास मेरे ख्याल में 225, कैलकुलेटर है हमारे पास, और 225 पॉजिटिव का होगा, और इसके साथ आ जाएगा 8 8 जा 64, ठीक है। यह आ जाएगा 51 ऑफ के। इन दोनों को प्लस करें, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये 289। 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट, ये हमें याद होता है, कैलकुलेटर से भी निकल आएगा। 17 अपॉन 51, और 17 का टेबल में 51 आता है 3 टाइम्स, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 51। तो के का आंसर आ जाएगा 1/3। ये पहली चीज़ मालूम होगा, के इज इक्वल्स टू 1/3। अब चाहिए v की वैल्यू, और जो गिवन है u इज इक्वल्स टू के वी, और v का आंसर कितना था, -15 और 8, माइनस का 15 और 8, दिस इज़ -15 और 8, और k की जगह लिख दें 1/3, और मुझे वेक्टर v मालूम करना है। तो ये 3 जो डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाले से नहीं, ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो हो जाएगा माइनस का 45 और 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो इस तरह से आपके दोनों आंसर v के आ गए। v इज इक्वल्स टू माइनस का 45 एंड 24। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।